Hello student, today we will talk about principle of conservation of energy. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि जो एनर्जी है न तो क्रिएट की जा सकती है न तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, केवल यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। अब हम यहाँ पे चूँकि मैकेनिक्स का लेसन है इसलिए मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, इसको कैसे प्रूव किया जाएगा? तो हम एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी को ले करके यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव किया जा रहा है। दैट इज मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी अनचेंज होता है, इसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले फिगर देखिए। फिगर, दिस इज ए बॉडी ऑफ मास m, इट इज हेल्ड एट ए हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसको अर्थ सरफेस से h हाइट पे हेल्ड किया गया है। अब इस बॉडी को जब यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो इस गिरते समय फ्रीली फॉलिंग स्वतंत्रतापूर्वक गिरते समय इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी टोटल एनर्जी हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि टोटल एनर्जी में कितने का वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट पॉइंट ए पर। तो एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे हम पाएंगे कि इस बॉडी को पकड़ा गया है। इट इज़ हेल्ड एट दैट पॉइंट सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। इसके बाद हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। चूँकि बॉडी को वहाँ पे रेस्ट पे रखा गया है इसलिए उसकी वेलोसिटी 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0। स्पीड नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहाँ पे जब टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए की बात की जा रही है कि ए पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी 0। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा mgh, मतलब कि ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो हो गया mgh, इक्वेशन नंबर 1। अब इस बॉडी को यहाँ से रिलीज कर दिया जा रहा है। गिरते समय वो बी पॉइंट पे अब एनालिसिस करेंगे। वी विल एनालिसिस एट पॉइंट बी ड्यूरिंग द फॉलिंग ऑफ द बॉडी। अब बी पॉइंट पे जब आएगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके बी पॉइंट पे आया। तो बी पॉइंट पे टोटल हम एनालिसिस करेंगे टोटल एनर्जी। तो एट पॉइंट बी पॉइंट पे देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। h मीन्स हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अब इसकी हाइट कितना है बी पॉइंट पे? h माइनस एक्स। अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है? h माइनस एक्स। तो यहाँ पे रख दिए h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा mgh माइनस mgx। इसके बाद बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालने का। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ स्पीड उस बॉडी का बी पॉइंट पे निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। v² इक्वल टू u² प्लस 2gx। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, नॉट फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से नहीं लिया जाता है, वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको रखते हैं। तो कितना ट्रेवल किया है? यक्स। तो यहाँ पे यक्स रख दिए। चूँकि वो इनिशियली रेस्ट में था तो u की वैल्यू 0, तो v² की वैल्यू हो जाएगा 2gx। अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो फार्मूला होता है हाफ mv², v² की वैल्यू 2gx है। तो सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी mgx हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी मिला। अब हम
टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बी पॉइंट पे निकाले हैं mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल दिए mgx। सॉल्व करने पे बी पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो है mgh, टोटल ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया। अब इसी तरीके से सी पॉइंट पे बात करेंगे, व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, जब बॉडी जो है ग्राउंड को जस्ट स्ट्राइक करने वाला हो उस कंडीशन में। तो यहाँ पे एट पॉइंट सी पॉइंट पे बात अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि अर्थ सरफेस से हाइट है ही नहीं, वो जस्ट स्ट्राइक करने वाला है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। अब स्पीड निकालेंगे फिर उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन आप मोशन यूज करके। तो जब थर्ड इक्वेशन आप मोशन यूज करेंगे तो यहाँ से निकलेगा v², यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल स्पीड u 0 और टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया h, तो यहाँ पे हो जाएगा v² इक्वल टू 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो mgh हुआ। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे 0 फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पे हो जाएगा mgh। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना मिला mgh। तो हम देख रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या है mgh, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी mgh, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी mgh। मतलब इस बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, तो हम इस पॉइंट पे पाएंगे कि इस पॉइंट पे क्या है, तो इस पॉइंट पे उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कमी हुआ है और काइनेटिक एनर्जी कुछ इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे पाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होकर के 0 हो गया और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होकर के ये मैक्सिमम हो गया, बट इन दोनों का सम हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। मतलब गिरते समय पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रह रहा है। तो ये आपका है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।